Now इसी से। this revelation is going to blow off. अभी देखो ये प्रकाशन से तुम हिल जाओगे। Hallelujah. Adam means mud man. आदम का मतलब है मिट्टी का बनाया हुआ मनुष्य। One day God went to the supernatural lake. एक दिन प्रभु एक अलौकिक नदी में के पास गए। Hallelujah. He literally saw his face. और प्रभु ने सचमुच में अपना खुद का चेहरा उसमें देखा। And I think when he saw his face, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब उन्होंने अपना चेहरा अंदर देखा उसमें, God thought of you. प्रभु ने तुम्हारे बारे Hey, में सोचा। let me take a mud and make a man in my image. चलो मैं मनुष्य को लेता और मिट्टी से मैं अपने स्वरूप में उसे बनाता हूँ। You know, Jesus, the Almighty God, saw his own face reflection and took the mud and made Adam. तो यीशु मसीह ने देखो अपना खुद का उस रिफ्लेक्शन देखा और आदम को वैसे ही अपने स्वरूप में उस मिट्टी के द्वारा आकार दिया। He molded his image in mud. और अब उसका स्वरूप उस मिट्टी के अंदर बनाया। Are you there with me? क्या आप हो? God image molded in mud. तो प्रभु का अपना स्वरूप उस मिट्टी के अंदर बनाया। Hallelujah. And he called him mud man. और प्रभु ने उसे एक मिट्टी का बनाया हुआ पात्र बनाया। It says in Genesis chapter 2 verse 7. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आदम को भूमि से मिट्टी से क्या किया? रचा। और उसके नथनों में जीवन का बस he was just a mud man. देखो ये मिट्टी से रचा हुआ आदमी था। And he was lying there. और वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। And there was no life in mud man. ये मिट्टी से बना हुआ आदमी के अंदर कोई जान नहीं थी। Hallelujah. There was nothing but a mud man. वो कुछ नहीं था, केवल एक मिट्टी से बनाया हुआ आदमी But था। when God breathed into Adam's nostrils, he became a living soul. लेकिन प्रभु ने जब आदम के नथनों में जो है श्वास फूका तो वो एक जीवित व्यक्ति प्राणी बन गया। That means, listen to this. उसका मतलब ये है, when God breathed into Adam, जब प्रभु आदम के अंदर श्वास फूकता है, that's where the mud man got some blood. तो वहाँ पे ये मिट्टी से बनाए हुए आदमी के अंदर खून बहने लगा। Hallelujah. Where did Adam get his blood? आदम को अपना खून कहाँ से मिला? He had no parents. उसकी कोई माँ बाप नहीं He था, has no mother. माँ नहीं था, He has no father. बाप भी नहीं था उसका। Where did the blood came from? तो खून कहाँ से बहने लगा? When God breathed into Adam, the breath of life came. देखो जब प्रभु ने उसके नथनों में अपना श्वास फूका तो उसके अंदर वो जान आ गया और वो खून बहने लगा। In that breath, उस श्वास के अंदर when God breathed, listen to this. जब प्रभु अपना श्वास फूकता है, God's very breath transformed from God to Adam and he became a living soul. देखो प्रभु का खुद का एक श्वास वो आदम के अंदर आ गया और वो एक जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. Now listen to this. What all transformed? देखो कौन सी चीजें हो जो बदल गई? God's very blood. Say with me, blood. प्रभु का खून, God's very blood प्रभु का अपना खून transferred to Adam. वो आदम के अंदर घुस आ गया। That's what Leviticus chapter 17:11 says. The life of the flesh. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता Come है। on, somebody clap your hands. तुम्हारा शरीर का शरीर प्राण, से with me, शरीर का प्राण तुम्हारा लहू में रहता है। शरीर का प्राण लहू में रहता है, वो भी तुम्हारे लहू में रहता The है। life of the flesh is in the blood. देखो एक शरीर का प्राण उसके लहू में रहता है। That is the word of God. वो प्रभु का वचन है। Hallelujah. Shall I tell you some scientific words? कुछ साइंटिफिक बातें बोलूं? Hallelujah. Before they ever discovered the medicine, देखो दवाई की खोज करने से भी पहले, why did they discover the medicine? Because there is a life in the flesh. देखो उन्होंने दवाइयों की खोज क्यों की? क्योंकि got वो it? जानते थे कि शरीर में जीवन है, प्राण है। There is a life in the flesh. देखो शरीर में प्राण है। That fools they discovered after God created Adam and Eve. वो मूर्खों ने बाद में इसकी खोज की। परमेश्वर ने आदम और ईव को हवा को रचने के बहुत बाद। The blood was in Adam. Let us come. देखो आदम के अंदर वो लहू था। You never bought any blood in your life. Hello, मेरा इतना खून बह गया. अरे forget it. तुम कोई खून लेके नहीं आए थे कि बोलते हो कि मेरा इतना खून बह गया, भूल जाओ उसके बारे में।
That खून came when God breathed into Adam's nostril. Amen. वो खून कब आया तुम्हारे जीवन में? वो आदम के अंदर नथनों के अंदर जब प्रभु ने अपना श्वास अपना फूंका, उसके बाद वो जीवित प्राणी बन गया। Have you ever thought about like this any time in your life? कभी अपने आप के बारे में ऐसा सोचा तुमने? You know, I spend more time asking God to show me the revelation. If I preach wrong scripture, I am responsible. अगर मैं गलत वचन प्रचार करता हूँ तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। Yes or no? हाँ या ना? So that's why Jesus is called the second Adam. इसीलिए यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा गया है। Adam's blood क्योंकि आदम का जो खून है is corrupted because of his sin. उसके पाप के कारण वो भ्रष्ट हो चुका था। Earlier, पहला Adam, आदम the blood of God, परमेश्वर का लहू। correct? Now Adam sinned. अभी आदम ने पाप किया। We are sinners of Adam. Adam's blood अपना खून में जा रहा है. अभी हम भी वैसे ही पापी है, तो आदम का खून हमारे अंदर भी बह रहा Now है। the blood of Jesus अभी यीशु मसीह का लहू was in Adam, that is virginal state. और वो आदम के अंदर था, यानी वो सबसे पहला स्थिति थी। स्थिति थी. That's why he became a living soul. इसीलिए तो वो जीवित प्राणी हो बन गए। He was alive to God. वो जीवित था परमेश्वर के And लिए, he जीवित प्राणी was था। living with God. और परमेश्वर के साथ ही जी रहा था। He was perfect. यानी वो एक सिद्ध व्यक्ति He था। was sinless. उसके अंदर कोई पाप नहीं He था। was immortal. वो इमॉर्टल था, He cannot die. वो मर नहीं सकता है। He was everlasting. He was eternal. वो सनातन के लिए था, He was like unto God. यानी वो एकदम परमेश्वर जैसा ही था। Why? क्यों? Because the blood of God was in him, Adam. क्योंकि परमेश्वर का लहू किसके अंदर था? आदम के अंदर था। That is the original state. देखो, यानी ये मूल्य, उसका जो मूल था, वो आदम की स्थिति वैसी थी। The original way God made him sinless through his blood. यानी जाने पहले स्थिति में मूल बात थी कि परमेश्वर ने जब उसे बनाया था, उसके अंदर कोई पाप नहीं The था। blood made Adam to live. वो लहू, प्रभु के लहू के कारण वो जीवित बन गया। The breath of God परमेश्वर का श्वास made his soul and spirit come alive. उसका प्राण और उसके आत्मा को जीवित बना दिया। So when Adam became a living soul, let's go further. देखो, जब आदम एक जीवित प्राणी जब बन गया, Then the breath of God is in his blood. उसके बाद परमेश्वर का श्वास उसके लहू के अंदर है। Hallelujah. When Adam and Eve sinned, देखो, जब आदम और हवा ने पाप किया, they disobey God. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, When they fall in sin, और उसके बाद जब वो पाप में गिर गए, did they lose the blood? क्या उन्होंने लहू को खोया अपने जीवन में? They did not lose God's blood. देखो, प्रभु का जो खून उनके अंदर था वो Now नहीं listen, खोया very उन्होंने। important. But they lost the breath of God in their soul. अभी इसे लिखे, Got it? लेकिन उन्होंने परमेश्वर का जो श्वास उनके प्राण के अंदर था उसे खो दिया। Adam is still living. आदम अभी भी जीवित है। After he sinned, पाप करने के बाद what happened? क्या The हुआ? breath of God left. परमेश्वर के श्वास ने उसे छोड़ दिया, But the blood is still in Adam. लेकिन आदम के अंदर अभी भी वो खून बह रहा था। What he lost? क्या खोया उसने? He lost the breath of God in his soul. तो उसने अपने प्राण के अंदर परमेश्वर के श्वास That's why को God खोया। said, listen to this very carefully. God said, इसलिए प्रभु ने कहा, on that day, उस दिन when you eat the fruit of this tree, देखो, जब इस झाड़ के फल को तुम खाते the हो, forbidden fruit, वो फल जिसको प्रभु ने मना किया था खाने के you लिए, will surely मर जाएगा। मर गया आदम? क्या आदम मर गया? आदम किधर मर गया? आदम कहाँ पे मर गया? Breath of God, the consciousness of God left his soul. यानी परमेश्वर का जो श्वास था, परमेश्वर की ओर जो प्रभु ने उसे जो विवेक दिया था, वो मर गया। Hallelujah. उसके प्राण को छोड़कर निकल Listen to गया। this very carefully. He did not die वो मरा नहीं physically, शारीरिक रूप से, but the blood is what gives the flesh life. That's what he did not die physically. लेकिन वो लहू है जो शरीर, वो जीवन देता है, इसलिए वो शारीरिक रूप से नहीं मरा। But its spirit became उसका dead प्राण to God.
वो जो है परमेश्वर के लिए मरा हुआ सामान बन गया। When Adam and Eve began to reproduce अभी देखो आदम और हवा के जब बच्चे होने लगे, after their own kind, not God kind, अभी ये जो बच्चे होने लगे वो उनके समान बनने लगे, परमेश्वर के स्वरूप में नहीं, on their own kind, अपने ही उनके स्वरूप में होने लगे बनने। Cain and Abel was born कैन और आबील का जन्म हुआ। with now. When Cain and Abel was born, it was not the breath of God. देखो जब कैन और आबील जन्म हुआ तो वो परमेश्वर के श्वास के द्वारा नहीं जन्मे, It is Adam's blood. अभी वो आदम का खून बह रहा है। When Cain and Abel was born, जब कैन और आबील का जन्म हुआ, they were born without the breath of God in their blood. देखो उनके खून में परमेश्वर का श्वास नहीं था। किसका श्वास था अभी? अभी किसका श्वास था? आदम। They are born with physical blood, वो तो शारीरिक खून से अभी जन्मे, but without the spirit and the breath of God. यानी अभी परमेश्वर की आत्मा और प्रभु का श्वास उसके अंदर नहीं था। That's why their spirit was dead. इसीलिए उनका आत्मा मरा हुआ था। That's why they exhibit not the nature of God, but they exhibit the Adam's nature. देखो इसीलिए वो परमेश्वर के स्वभाव को नहीं, लेकिन अभी उनके अंदर किसका स्वभाव आ गया? मनुष्य का स्वभाव। Hallelujah. They are not exhibiting God's nature. They are exhibiting अभी human nature. अभी उनके अंदर से प्रभु का स्वरूप या स्वभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन वो किसका स्वभाव दिखा रहे हैं? मनुष्य का Nature स्वभाव, of Adam. यानी आदम का स्वभाव। The word mankind is never found in the King James Bible. देखो किंग जेम्स का जो अनुवाद है उसमें मनुष्य जाति ये शब्द नहीं लिखा हुआ है। But after when Adam and Eve fell, देखो then it comes a humankind, mankind, देखो- human race. देखो आदम और हवा जो है पाप में गिरने के बाद ही ये शब्द वहां पे लिखा गया कि ये मनुष्य जाति। Before Adam and Eve, they fell in sin. आदम और हवा पाप में गिरने से पहले Only one kind of man. एक ही तरीके के आदमी थे, कौन सा तरीका का आदमी था? Is a God man. गॉड मैन यानी परमेश्वर का जन। After Adam sinned, लेकिन आदम ने पाप करने के he's बाद a sin man. अब ये पापी आदमी। Before Adam fall, what was he? God man. आदम पाप में गिरने से पहले वो क्या था? वो परमेश्वर Because का, he had परमेश्वर God's का बेटा या breath जन था, living in his spirit. क्योंकि वो परमेश्वर का जो प्राण था उसके आत्मा He के अंदर, had उसका श्वास था, God's blood. उसका खून उसके अंदर बह रहा He था। did not get blood from any human being. देखो मनुष्य से उसने कोई खून उसके अंदर नहीं आया, Because that's why he was God man. इसलिए वो परमेश्वर का व्यक्ति When था। you read 1 Corinthians 15 पहला कोरिन्थियों का 15 जब and आप Romans chapter 5, रोमियो का 5 में it keeps on saying and referring to Jesus Christ as the second Adam. तो वो यीशु मसीह दूसरे आदम के रूप में वो बताया गया है। Means वहाँ पर। Jesus Christ, the second Adam, is God man. यानी यीशु मसीह जो दूसरा आदम है वो परमेश्वर पुत्र हैं। Why God made Adam? Question. परमेश्वर ने मनुष्य को आदम को क्यों रचा? It was a God man, but after the fall is a different kind of man. देखो पहला वो परमेश्वर का जन था, लेकिन पाप में गिरने के बाद वो अलग व्यक्ति बन गया, Different nature. अलग ही स्वभाव उसके अंदर चरित्र आया। Before you came to the salvation, you had Adam's nature. देखो उद्धार में आने से पहले तुम्हारे अंदर भी एक अलग स्वभाव था, आदम का Sin स्वभाव was था। living in you. तुम्हारे अंदर पाप जी रहा था, Curses was upon you. तुम्हारे ऊपर श्राप जुड़े थे, And man's blood was still running. मनुष्य का खून अभी भी बह रहा था। Because the breath of God, the life of God is gone out of your father, mother, brother, sister, uncle, क्योंकि auntie. ये परमेश्वर का जो श्वास थे तो वो तुम्हारे अंदर से निकल चुका था, तुम्हारा माँ बाप भाई बहन की वजह से, Hallelujah. सबके अंदर से। Say with me. Now I understand, Pastor, why I tell lies. बोलो अभी बोलो नहीं। पासवान Now I मैं अभी understand. समझ रहा हूँ कि मैं झूठ क्यों बोलता हूँ। Correct? सच बोलने का करेज नहीं, झूठ बोलने का पूरा प्लज में करेज है. सच बोलने के लिए धाड़स नहीं है, लेकिन झूठ बोलने के लिए बहुत ही धाड़स है। Adam's nature. आदम का स्वभाव, He आदम hid ने himself. पाप के बाद आदम ने क्या किया? When शरण? people tell lies, they वो hide अपने को- themselves. They don't show अपने face to me. छुप- जब लोग जो है पाप करते हैं ना तो वो अपने आप को छुपा देते हैं, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाते। When people say tell lies, they don't talk to me.
वो जब Even झूठ- they don't tell praise the Lord. पहला लोग फर्स्ट जब- आदमी लोग जब झूठ बोलते तो पासवान को प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते, सीधा निकल जाते हैं। Adam's पहला nature नहीं still alive. आदम का जो स्वभाव है आज भी जीवित है। When Jesus showed up himself on this planet earth, जब यीशु मसीह ने इस धरती पे अपने आप को प्रकट किया what kind of manner is he? तो कैसा आदमी था वो? What kind of man is Jesus is? तो यीशु मसीह कैसा पुरुष था? People saw in Matthew 9:27. मत्ती 9:27 में लोगों ने अरे कहा, even the winds obey him. अरे ये जो तूफान है वो भी उसकी आज्ञा मानते Even the हैं, storm gets calm. आंधी भी शांत हो जाती है, Demons get scared. आत्मा घबराते हैं The nature gets stirred, obey him. और पूरा निसर्ग भी उसको जो है What? आज्ञा मानता है। अरे what kind of man is this? ये कैसा पुरुष है? Winds obey him. और उससे सारे वो जो तूफान है उसकी आज्ञा मानते हैं। What is there in this man? इस आदमी के अंदर क्या है? What manner of this man? देखो कैसा आदमी है ये। He is not a human kind man. अरे ये तो एक मनुष्य जैसा साधारण व्यक्ति नहीं। He is not born of Adam. Jesus is God's man. और यीशु मसीह देखो वो परमेश्वर के पुत्र, He is a God man. वो परमेश्वर का जन, He is the second Adam. His name is Jesus. और वो दूसरा आदम है, उसका नाम है यीशु। Everything God intended in Adam और जो भी बातें प्रभु ने आदम में जो है Through his डाला, breath. अपने श्वास के द्वारा जो भी उसने चाहा था आदम के अंदर the द्वारा, moment Adam breathes, और जैसे आदम ने श्वास लिया hallelujah, he became a living soul. वो एक जीवित प्राणी बन गया। But when he sinned, लेकिन जब उसने पाप he किया lost God's breath in his प्रभु soul. के स्वार्थ को ही उसने खो दिया, अपने प्राण। That means Adam was born with the breath of life. यानी आदम जीवन के श्वास के साथ में वो जन्मा था। When Cain जब कैन killed Abel, कैन ने हाबिल को मार now डाला। आदम का दो बच्चे लोग थे। आदम के दो बच्चे थे। उसका पहला नाम क्या था? पहला का Abel. नाम क्या था? So Cain क्या करता है? कैन क्या करता है? उसका भाई एबेल को मार डालता है। उसका भाई हाबिल को वो मार डालता है। Hallelujah. हालेलुया। Now Adam and Eve अभी आदम और हवा do not have life of God in them. देखो उनके अंदर प्रभु का प्राण ही या जीवन प्राण नहीं है। Hallelujah. Only the flesh is alive. ये शरीर केवल जीवित है। Let me tell you frankly. Are you there with me? Many people's spirit is dead. बहुत लोगों की वैसे ही आत्मा They मरी don't हुई have है। life in them. उनके अंदर जीवन ही नहीं है। If you do not know Jesus Christ as your Lord, अगर तुम यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में नहीं जानते you हो, have blood. तुम्हारे अंदर खून है That is only the life in the flesh. और वो खून केवल शारीरिक रूप में But है। you don't have eternal life. लेकिन तुम्हारे पास वो अनंत काल जीवन But when है। you have the breath of God, लेकिन जब तुम्हारे अंदर प्रभु का श्वास रहता है, you have eternal life. तुम्हारे अंदर अनंत Now जीवन that's रहता the है। difference. वही तो अलग बात Why है। I need Jesus to my life? तो हमें यीशु मसीह की जरूरत क्यों है? Because हमारे I जीवन need the breath of life, में? क्योंकि मेरे अंदर ये जीवन which का श्वास है, takes to me to the everlasting life. जो मुझे ये अनंत काल जीवन में ले जाता है। And in his breath came God's blood. और उसके श्वास में प्रभु का खून आया। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.